नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अशोक अपने YouTube चैनल अशोका हिंदुस्तानी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं NCERT RBSC क्लास 10th इंग्लिश और बुक है फर्स्ट फ्लाइट। इसका चैप्टर सेकंड नेशनल मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसका एक पार्ट हमने पढ़ लिया है, सेकंड पार्ट अब पढ़ रहे हैं। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers roared in perfect formation over the Union buildings. A few moments later, कुछ ही क्षण बाद, we all lifted our eyes, हमने अपनी आंखें ऊपर उठाई एंड आसमान की तरफ देखा। स्पेक्टिकुलर एरे यानी बहुत सुंदर नज़ारा किसका? साउथ अफ्रीकन जेट्स का, हेलीकॉप्टर्स का और ट्रूप कैरियर्स का। वो दहाड़ रहे थे, परफेक्ट फॉर्मेशन बना रहे थे यूनियन बिल्डिंग के ऊपर। यानी कुछ क्षण बाद हमने आंखें आसमान की तरफ उठा करके देखा तो हमें बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखा। किसका? साउथ अफ्रीकन जेट्स का, हेलीकॉप्टर्स का और ट्रूप कैरियर्स का। ट्रूप कैरियर्स क्या होते हैं? जो सेना का सामान लेकर के जाते हैं, सेना को लेकर के जाते हैं। वो दहाड़ रहे थे और परफेक्ट फॉर्मेशन यानी एक ही कतार में बहुत सुंदर नज़ारा प्रदर्शित कर रहे थे यूनियन बिल्डिंग के ऊपर। इट वाज नॉट ओनली ए डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स बट ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्री लॉयल्टी टू ए डेमोक्रेसी, टू ए न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फर्ली एंड फेयरली इलेक्टेड। It was not only display pinpoint precision of military and military force, ये केवल मिलिट्री फोर्स का दिखावा मात्र नहीं था, बल्कि ये मिलिट्री का एक लोकतंत्र के प्रति जो नई गवर्नमेंट इलेक्शन के माध्यम से बहुत ही स्वच्छ तरीके से चुनी गई थी उसके प्रति वफादारी का प्रदर्शन था। ओनली मोमेंट्स बिफोर, केवल कुछ क्षण पहले, the highest generals of South African Defence Force and Police, their chest decked and with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. कुछ क्षण पहले क्या हुआ? जो हाईएस्ट जनरल्स थे, जो उच्च अधिकारी थे, किसके? साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स के, पुलिस फोर्स के, और उनके जो चेस्ट सजे हुए थे किनसे? रिबन से और मेडल से। वो सल्यूट कर रहे थे और शपथ ले रहे थे लॉयल्टी की यानी वफादारी की। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सल्यूटेड बट अरेस्टेड मी। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल यानी मैं इस बात से अनभिज्ञ नहीं था। किस बात से? कि कुछ ही साल पहले वो मुझे सल्यूट नहीं करते बल्कि अरेस्ट कर लेते। फाइनली ए सेवन ऑफ इम्पाला जेट्स, ए स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। तो अंत में क्या हुआ? सेवरन यानी एक पैटर्न होता है। सेवरन का मतलब क्या होता है? ये एक पैटर्न होता है वी शेप में। ये जो पैटर्न है वी आकार का, ये कौन बना रहे थे? इम्पाला जेट्स, जो साउथ अफ्रीका के लड़ाकू विमान थे इम्पाला जेट्स, वो वी आकार का शेप बना रहे थे और उनसे जो धुआं निकल रहा था वो अलग अलग कलर का था, जैसे ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड। वो साउथ अफ्रीकन फ्लैग, जो साउथ अफ्रीका का फ्लैग था, उसका प्रतीक था। द डे वाज symbolized for me by the playing of our two national anthem and the vision of white singing Nkosi Sikelel, I Africa, and black singing Die Stem, the old anthem of the Republic. The day was symbolized for me. ये दिन मेरे लिए यादगार था। by the playing of our two national anthem, उस दिन दो नेशनल एंथम एक साथ गाए जा रहे थे। जो वाइट पीपल थे, जो गोरे लोग थे, वो अपना जो राष्ट्रगान था नकोसी सेकेलेल आई अफ्रीका गा रहे थे, और जो काले रंग के थे
वो अपना डाई स्टेम गा रहे थे, जो कि ओल्ड एंथम था, यानी रिपब्लिक का पुराना जो राष्ट्रगान था, ये दोनों गाए जा रहे थे। ऑल्दो यद्यपि दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस डिस्पाइज्ड, दे वुड सून नो द वर्ड्स बाई हर्ट। ऑल्दो यानी यद्यपि, दैट डे उस दिन, नाइदर ग्रुप्स कोई भी ग्रुप, न्यू जानता था, नाइदर यानी नहीं जानता था, ग्रुप कोई भी ग्रुप नहीं जानता था, द लिरिक्स बोल एंथम यानी उस दिन कोई भी ग्रुप उस जो एंथम था, राष्ट्रगान जो था, उसका बोल थे वो कोई अच्छी तरीके से नहीं जानता था एक दूसरे के। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाई हार्ट, परंतु कुछ ही दिनों में शीघ्र ही वो इसको अच्छी तरह याद कर लेंगे, क्योंकि जो गोरे लोग गा रहे थे उनको, जो काले रंग के लोग थे उनका नहीं आ रहा था, और काले रंग के लोग थे उनको गोरे रंग का जो एंथम था वो नहीं आ रहा था। ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन, शपथ ग्रहण समारोह के दिन, आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद ए सेंस ऑफ हिस्ट्री, यानी मुझे इतिहास से मैं ओवरवेल्म्ड हो रहा था, बहुत ज़्यादा उत्साह था। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, यानी ये कब की बात है? इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th century, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, और ए फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर, जो एंग्लो बोर युद्ध हुआ था उसके कुछ दिन बाद, बिफोर माई ओवन बर्थ, मेरे जन्म के पहले, यानी इस टाइम पीरियड के अंदर 1910 के आसपास, द वाइट स्किन्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैस्ड अप देयर डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल ऑफ देयर ओवन लैंड। जो वाइट स्किन पीपल थे, जो गोरे लोग थे, उन्होंने साउथ अफ्रीका में वो जो आपसी डिफरेंस थे उनको मिटा लिया और एक सिस्टम तैयार किया जो कि रेशियल डोमिनेशन था, किसके अगेंस्ट? डार्क स्किन पीपल के खिलाफ, यानी अपनी धरती पर जो काले रंग के लोग थे उनके खिलाफ एक रंग के आधार पर भेदभाव उत्पन्न करने वाला जो भाव था पैदा कर दिया। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हरेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज़ एवर नाउन, यानी उन्होंने जो स्ट्रक्चर बनाया, ऐसा एक ढांचा, ऐसी एक संरचना तैयार की जिससे कि जो अमानवीय थी और सबसे ज़्यादा खराब थी, सोसाइटी द वर्ल्ड हैज़ एवर नाउन, जो कि ऐसा संसार में पहले कभी नहीं हुआ था। नाउ, अब, इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20th century, अब जब 20वीं शताब्दी का आखिरी दशक है, एंड माई ओवन 8th डिकेड एज ए मैन, और एक व्यक्ति के रूप में मेरा 8वां दशक है, यानी लगभग 80 साल बाद, दैट सिस्टम हैड बीन, ये जो सिस्टम है वो हैड बीन ओवरटर्न्ड, पूरी तरह ओवरटर्न्ड हो गया, बदल दिया गया, फॉर एवर, हमेशा के लिए, एंड रिप्लेस्ड बाई वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल्स रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। ओवरटर्न्ड कर दिया गया, फॉर एवर, हमेशा के लिए, रिप्लेस, और उसके स्थान पर रिप्लेस यानी दूसरा स्थान किसने ले लिया? रिकॉग्नाइज द राइट एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल, जो सभी लोगों के अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा करेगा, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, और उनके कलर के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द unimaginable sacrifices of thousands of my peoples whose suffering and courage can never be counted or repaid. That day had come, वो दिन आ गया, about through the, किसके माध्यम से आया? वो दिन आ गया, about through यानी के माध्यम से, किन के माध्यम से?
अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस, यानी जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। अनइमेजिनेबल यानी जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। सेक्रीफाइस यानी बलिदान। किसका बलिदान? थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल, यानी हजारों की संख्या में लोग। पीपल हु सफरिंग, लोग जिन्होंने पीड़ा सहन की। एंड कवरेज और साहस दिखाया। कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड, जिसकी की गिनती नहीं की जा सकती और रीपे नहीं किया जा सकता, यानी उनका अदा नहीं किया जा सकता। तो वो दिन आ गया किन के कारण? अकल्पनीय बलिदान के कारण, हजारों लोगों के बलिदान के कारण, संघर्ष के कारण और साहस के कारण। आई फेल्ट दैट डे, मैंने उस दिन महसूस किया। एज आई हैव ओन सो मैनी अदर डेज, जैसे कि मैं दूसरे दिन भी महसूस करता हूँ। दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रोट्स हु हैड गॉन बिफोर मी। दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन, यानी जो अफ्रीका के देशभक्त थे। हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मेरे से पहले चले गए थे। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी, यानी ऐसी लंबी और बहुत ही महान लाइन जिसका अंत हो गया। नाउ बिगेन अगेन विद मी, अब वो मेरे साथ आगे शुरू होती है। यहाँ पर नेल्सन मंडेला के कहना है कि हजारों लोगों ने इस देश के लिए बलिदान दिया और उनकी वो लाइन ख़त्म हो गई, परंतु अब मेरे के साथ ये लाइन आगे से शुरू होती है। आई वॉज पेंड, मुझे दुख है, दर्द था। दुख था या दर्द था, किसका? दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, कि मैं उनको धन्यवाद नहीं दे सका। एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी, और वो देख नहीं सके। वाट देयर सेक्रीफाइसेस हैड रोट, कि उनका जो बलिदान था, सेक्रीफाइस था। हैड रोट, वो उसने क्या प्राप्त किया। रोट का मतलब अचीव करना, प्राप्त करना, कि उन्होंने जो बलिदान दिया उससे हमें क्या हासिल हुआ, वो उसको देख नहीं सके और मैं उनको धन्यवाद नहीं दे सका। इसका मुझे दुख, दर्द या पीड़ा थी। द पॉलिसी ऑफ एपराथाइड क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग वाउंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। जो पॉलिसी थी, किसकी पॉलिसी? एपराथाइड की, यानी जो रंग भेद की जो नीति थी। क्रिएटेड, उसने क्रिएट किया। ए डीप एंड लास्टिंग वाउंड, एक ऐसा बहुत ही गहरा घाव। माई कंट्री, मेरे देश के और मेरे देश के लोगों के बहुत गहरा जख्म छोड़ा इस रंग भेद की नीति ने। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, ऑल ऑफ अस, हम सभी को, विल स्पेंड, बहुत सारे साल बीत जाएंगे। हम सबको बहुत सारे साल लग जाएंगे या बीत जाएंगे। इफ़ नॉट जनरेशन, यहाँ तक कि पीढ़ियाँ भी लग सकती। रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, यानी ये जो हृदय के अंदर बहुत गहरा घाव है, इसको रिकवर करने में बहुत साल लग जाएंगे, यहाँ तक पीढ़ियाँ भी लग सकती है। बट द डिकेड्स ऑफ oppression and brutality had another unintended effect, that was that it produced the but the decades of oppression, परंतु जो दशकों का जो ऑपरेशन था, जो दबाव था, ब्रूटिलिटी थी, गंभीर, हैड अनदर, दूसरों को दबाने की, अनटेंडेड इफेक्ट, उसने इतना ज़्यादा प्रभाव डाला। दैट वाज द प्रोड्यूस्ड, उसी के कारण प्रोड्यूस हुआ या जन्म हुआ। प्रोड्यूस का मतलब होता है वैसे उत्पन्न होना या फिर उत्पादन होना, परंतु यहाँ पर है कि इस जो प्रेशर था उसके कारण जो जन्म हुआ उनकी बात है। तो इसके कारण किनका जन्म हुआ? ओलिवर थम्बोस, द वाल्टर सिसुलूज, द चीफ लिथुलिज, द यूसुफ दादूज एंड द ब्रेन फिशर्स, द रॉबर्ट
सुबकुज ऑफ आवर टाइम, यानी हमारे समय में गोरे लोगों के इतना ज़्यादा दबाव के कारण बहुत से लोगों का जन्म हुआ। उनमें कौन कौन थे? ओलिवर थाम्बोस थे, वाल्टर सिसुलुस थे, चीफ लुथुलुस थे, यूसुफ दादूस थे, ब्रेन फिशर्स थे, रॉबर्ट सुबकुस थे। मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी ये लोग कौन से थे जिसमें असाधारण योग्यता थी। असाधारण योग्यता थी, कोरेज था, साहस था, विजडम बुद्धिमता थी, एंड जेनरसिटी और उदारता थी। कोरेज यानी साहस, विजडम यानी बुद्धिमता, जेनरसिटी यानी उदारता। दैट देयर लाइक मे नेवर बी नाउन अगेन, कि इस प्रकार की ये जो बुद्धिमता है, ये जो उदारता है, ये जो साहस है, फिर कभी देखने को नहीं मिलेगी। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ करेक्टर। परहैप्स इट रिक्वायर्स, और इसकी आवश्यकता थी, डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, इतना ज़्यादा दबाने पर, क्रिएट सच हाइट्स ऑफ, यानी इस प्रकार के करेक्टर है, इस प्रकार के चरित्र हैं, इतनी जो ऊंचाइयां उन्होंने हासिल की वो इसके माध्यम से ही हो पाया। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स, यानी मेरा जो देश है वो धनवान है। मेरा देश है वो धनवान है किसमें? मिनरल्स यानी जो पदार्थ होते हैं उनमें, और जेम्स यानी जवाहरात में। दैट लाई बीनीथ इट्स सोल, यहाँ की मिट्टी है उनमें। बट आई हैव ऑलवेज नाउन, परंतु मैं हमेशा जानता हूँ, दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इट्स पीपल, परंतु मेरा मानना है कि सबसे जो महान यहाँ की जो वेल्थ संपदा है वो यहाँ के लोग हैं। वेल्थ होती है संपदा। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड, यानी इनमें जो सबसे ज़्यादा है वो प्योरेस्ट डायमंड है, यानी प्योर, एकदम प्योर क्या है? हीरे हैं। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्नड द मीनिंग ऑफ कवरेज, यही जो साथी थे इन स्ट्रगल, संघर्ष के दौरान, दैट आई, जिनसे कि मैंने सीखा, लर्न यानी सीखा, द मीनिंग ऑफ कवरेज, साहस का मीनिंग। यही जो साथी थे, कॉमरेड्स होते हैं साथी, ये जो साथी थे उनसे ही मैंने संघर्ष के दौरान साहस का मीनिंग सीखा। लर्न यानी सीखना, लर्न यानी सीखा। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लिव्स फॉर एन आइडिया, मैंने ऐसे पुरुषों को, महिलाओं को देखा जिन्होंने जोखिम लिया, देयर लिव्स अपनी ज़िंदगी का, फॉर एन आइडिया यानी एक विचार के लिए। मैंने ऐसे पुरुष और स्त्रियों को देखा जिन्होंने जोखिम लिया, किसका? अपनी ज़िंदगी का। किसके लिए? अपने विचार के लिए। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोविंग ए स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। आई हैव सीन मैन, मैंने ऐसे व्यक्तियों को देखा जो खड़े रहे, अटैक आक्रमण के समय, टॉर्चर यानी सताने के समय, विदाउट ब्रेकिंग बिना टूटे हुए, शोविंग ए स्ट्रेंथ उन्होंने शक्ति दिखाई, रेजिलेंस होता है द एबिलिटी टू डील विद एनी काइंड ऑफ हार्डशिप, रिकवर फ्रॉम इट्स इफेक्ट, यानी किसी व्यक्ति को इतना ज़्यादा सताया जाता है कि उसका और ज़्यादा नहीं सताया जा सकता। तो दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, जो कि कल्पना से परे था। आई लर्न दैट कोरेज, आई लर्न यानी मैंने सीखा, कोरेज साहस, वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, मैंने सीखा कि जो साहस होता है वो एब्सेंस ऑफ फियर नहीं होता। एब्सेंस ऑफ फियर का मतलब क्या है? कि डर की अनुपस्थिति नहीं होती। जो साहस होता है वो डर की अनुपस्थिति नहीं होती, बट परंतु द ट्रम्फ ओवर इट, परंतु उस पर जीत होती है, यानी डर के ऊपर जीत होती है।
द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्राइड। बहादुर वो लोग वो नहीं है, ब्रेव मैन यानी बहादुर लोग, कि बहादुर लोग वो नहीं है जो डरते नहीं है। बट ही हु कैनक्यूअर्स दैट फियर, परंतु बहादुर वो होते हैं जो डर के ऊपर जीत हासिल कर लेते हैं। नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन, यानी कोई भी व्यक्ति एक दूसरे पर घृणा करते हुए पैदा नहीं होता। बिकॉज, क्योंकि द कलर ऑफ हिज स्किन, चमड़ी के रंग के आधार पर, और हिज बैकग्राउंड, और अपनी पृष्ठभूमि के आधार पर, और हिज रिलीजन, और अपने धर्म के आधार पर, यानी कोई भी व्यक्ति दूसरे पर घृणा करते हुए पैदा नहीं होता, चाहे वो चमड़ी के आधार पर, पृष्ठभूमि के आधार पर, या धर्म के आधार पर। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोग निश्चित रूप से घृणा करना सीखते हैं। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, और यदि वो घृणा करना सीखते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, तो वो प्यार करना भी सीख सकते हैं। टीच यानी सीखना, टॉट ये सेकंड फॉर्म है, तो वो प्यार करना भी सीख सकते हैं। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स ऑपोजिट। तो फॉर लव कम्स, जो प्यार होता है वो आता है नेचुरली, यानी प्राकृतिक रूप से आता है। टू द ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय में प्यार है वो नेचुरली आता है। इट्स ऑपोजिट, यानी जबकि घृणा है वो नेचुरली नहीं आती, जानबूझ करके उत्पन्न की जाती है। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम इन प्रिजन, जेल के बहुत बुरे दिनों में, व्हेन माई कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट, मेरे साथियों और मुझे जब पुनिश किया जाता था, दंडित किया जाता था, कितना दंडित किया जाता था, जिसकी की लिमिट नहीं होती थी। आई वुड सी ए ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, तभी मैं मानवता की एक झलक किसी गार्ड में पा लेता था। परहैप्स जस्ट फॉर सेकेंड, हो सकता है कि उस गार्ड के एक सेकंड के लिए मानवता आई हो। बट इट वॉज इनफ टू रीएश्योर मी, परंतु वो मेरे लिए पर्याप्त होती थी। इनफ यानी पर्याप्त होती थी। रीएश्योर मी, टू कीप मी गोइंग यानी आगे बढ़ने। मैन्स गुडनेस इज ए फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। मेंस व्यक्तियों की गुडनेस अच्छाई होती है, ए फ्लेम की तरह, लो की तरह, दैट कैन बी हिडन जिसको छुपाया जा सकता है, बट नेवर परंतु कभी भी इसको बुझाया नहीं जा सकता। ओके दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट है वो आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।